मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कहीं हंसी के का कहे हैं, महफिलें सजी हैं, दोस्तों के काफले साथ चल रहे हैं। रोशनी, रंग, मुस्कुराहटें, जिंदगी जैसे एक हसीन ख्वाब की ताबीर हो। गर्म चाय के कप के साथ दोस्तों की खुशगपियां, शाम के वक्त हंसते खेलते चेहरे, एक दूसरे के कुंधों पर हाथ रखकर बेफिक्री से घूमना, मोहब्बत भरी नजरें, चाहत भरे लम्हात। हर किसी के पास कोई ना कोई अपना है, जैसे दुनिया ने उन्हें अपनी बाहों में समेट रखा हो, जैसे उनके दिल में कोई खलश ही ना हो। और फिर एक तुम हो, तन्हा, खामोश, एक सुनसान राहगजर पर चलते हुए। अर्द-गर्द लोग हैं, मगर तुम्हारे लिए नहीं। कोई कहकाहा तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचता, कोई मोहब्बत भरी नजर तुम्हारी तलाश में नहीं। तुम्हारे हाथ में कोई और हाथ नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट को लौटाने वाला कोई नहीं। जैसे तुम एक बेनाम साया हो, जो लोगों के हुजूम में भी खोया खोया सा है। जैसे तुम्हारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा, तुम्हारे दर्द को कोई महसूस ही नहीं कर रहा। दिन गुजरते हैं, रातें बीतती हैं, मगर ये तन्हाई खत्म नहीं होती। कभी तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम उस खुशी के काबिल ही नहीं जो दूसरों को मिली है। तुम्हारा दिल सवाल करता है, या अल्लाह, मैं इतना तन्हा क्यों हूं? सबके पास कोई ना कोई है और मेरे पास कोई भी नहीं। लेकिन ए तन्हा मुसाफिर, सुनो, ये तन्हाई कोई सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास तरबियत है, एक अजीम मिशन की तैयारी है। तुम वो आम लोग नहीं जिन्हें दुनिया के मैलों में उलझा दिया जाए। तुम वो खास बंदे हो जिन्हें अल्लाह ने अपने करीब बुलाने के लिए सबसे अलग कर दिया। तुम्हारी ये तन्हाई एक आजमाइश नहीं बल्कि एक इंतखाब है, अल्लाह का इंतखाब। अगर अल्लाह तुम्हें इस दुनिया की रौनकों से काट कर अपनी तरफ खींच रहा है, तो समझ लो कि तुम्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए चुना गया है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों से दूर, तन्हाई में, बयाबान वादियों में अपनी कुर्बत के लिए तैयार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई की कोठरी में दुनिया की हकीकत सिखाई, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गारे हिरा की खामोशी में एक अजीम पैगाम के लिए तैयार किया। अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की मदद से है, और उन्हीं लोगों पर गम न करो, और ना ही उनकी चालाकियों से तंग दिल हो। सूरत नहल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। सही बुखारी। ये तन्हाई एक इशारा है कि अल्लाह तुम्हें खास बना रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ये खामोशी, ये अकेलापन दरअसल तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि हम बताएंगे कि तुम्हारी ये हालत दरअसल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्यों है। हमारे चैनल बैलेंस करो लाइफ का मकसद आपके दिल के जख्मों पर मिरहम रखना और आपकी तकलीफ को उम्मीद में बदलना है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आजमाइशों का असल मतलब समझें और अल्लाह की क़ुर्बत में वो सुकून पाएं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। ये प्लेटफार्म इन टूटे दिलों के लिए है जो रोशनी की तलाश में हैं, ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि वो अकेले नहीं, अल्लाह उनके साथ है। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर रहा है ताकि तुम्हें किसी और के सहारे का आदी ना बनाए। कभी गौर किया है, तुम हमेशा कोशिश करते हो कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारी बात सुने, कोई तुम्हारे जख्मों पर मिरहम रखे, मगर हर बार किसी न किसी तरह तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुम लोगों के करीब जाना चाहते हो, मगर लोग तुम्हें दौर कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, मगर हकीकत ये है कि ये सब एक इलाही मुदाखलत है। अल्लाह तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। वो तुम्हें लोगों की आर्जी मोहब्बतों, झूठी तसलियों और धोखा देती उम्मीदों से आज़ाद कर रहा है, क्योंकि अगर तुम लोगों के सहारे जीने लगोगे तो अल्लाह की मदद के बगैर कमज़ोर पड़ जाओगे। अल्लाह तुम्हें मजबूत करना चाहता है, ऐसा मजबूत कि तुम्हें किसी की मसनूई तसलियों की ज़रूरत ना रहे। यही वजह है कि तुम जिसे दिल की बात कहना चाहते हो वो सुनने को तैयार नहीं। तुम जिसके करीब जाना चाहते हो वो तुम्हें ठुकरा देता है। तुम जिसे अपना समझते हो वही तुम्हें बेगाना बना देता है। ये सब अल्लाह की हिकमत है। वो तुम्हारा दिल सिर्फ अपने लिए खाली कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। सूरत अहज़ाब। यही वो राज है जो बड़े बड़े वलियों और नबियों ने समझा।
یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ بادشاہ سے ان کی رہائی کی سفارش کرے، مگر وہ دوست بھول گیا اور یوسف علیہ السلام سالوں تک قید میں ہی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انہیں سکھا رہے تھے کہ اصل مددگار صرف وہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ تم لوگوں کی توجہ ان کے سہارے اور ان کی تسلیوں کی طلب سے نکل آؤ۔ جو نہیں سنتے انہیں چھوڑ دو، جو نظر انداز کرتے ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو، اپنی طاقت کو مت ضائع کرو ان لوگوں پر جو تمہیں اہمیت دینے کے قابل ہی نہیں۔ اب اپنے دل کو صرف ایک در پر جھکاؤ، اللہ کے در پر۔ آج سے ایک کام کرو، جب بھی دل روئے، کسی کو یاد کرے، کسی سے بات کرنے کو چاہے تو فوراً وضو کرو، جائے نماز بچھاؤ اور اللہ سے بات کرو۔ اپنے زخم اللہ کے سامنے رکھو، اپنی فریاد اسی کو سناؤ، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں چھوڑے گا نہیں، جو تمہاری بات کو رد نہیں کرے گا۔ یہ تنہائی ایک پیغام ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس پر بھروسہ کرو۔ وہ تمہیں کسی اور کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تمہیں ایک مضبوط روح، ایک انہارنے والا دل اور ایک ناقابل شکست انسان بنانا چاہتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم اس پیغام کو سمجھتے ہو یا نہیں۔ دوسری نشانی، تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ تمہیں کچھ خاص سکھانا چاہتا ہے۔ تم راتوں کو جاگ کر روئے ہو، تم نے سجدوں میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں، تم نے ہر رات امید باندھی کہ صبح کوئی راستہ کھلے گا، کوئی دروازہ کھلے گا، کوئی معجزہ ہوگا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور تمہاری دعائیں جیسے زمین میں جذب ہو کر رہ گئیں۔ جواب نہیں آیا، مدد نہیں آئی، کوئی ہاتھ تھامنے نہیں آیا۔ تمہارے دل میں سوال اٹھا، یا اللہ، میں اتنا مانگ رہا ہوں، اتنا رو رہا ہوں، پھر بھی میری دعائیں پوری کیوں نہیں ہو رہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ لیکن جان لو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا، بلکہ پہلے اسے اس دعا کے قابل بناتا ہے۔ وہ تمہیں تیار کرتا ہے، تمہیں صبر سکھاتا ہے، تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے، اور پھر جب تم مضبوط ہو جاتے ہو، جب تمہارا دل دنیا کے دھوکوں سے نکل کر مکمل اللہ پر یقین کرنے لگتا ہے، تب تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ بقرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب وقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ جب تمہاری دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا، مگر تب جب تمہاری روح اس کے قابل ہو جائے گی۔ یہی وقت ہے کہ تم دعا کرنا نہ چھوڑو، بلکہ اپنی دعاؤں کو مزید خالص بنا لو۔ لوگوں سے امیدیں توڑ دو اور بس اللہ سے مانگو۔ اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر خواہش صرف اسی کے سامنے رکھو۔ یاد رکھو، جو صبر کرتے ہیں وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تاخیر دراصل ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہی ہے۔ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے کسی بڑے امتحان کے لیے، کسی بڑے انعام کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم صبر کر کے اس انعام کے حقدار بنو گے یا جلد بازی کر کے محروم رہ جاؤ گے؟ تیسری نشانی، تمہاری زندگی میں وہ لوگ بار بار آ رہے ہیں جو تمہیں توڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ کوئی آتا ہے، محبت کا یقین دلاتا ہے، تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تم سمجھنے لگتے ہو کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ شخص سچا ہوگا، شاید یہ درد ختم ہو جائے گا، مگر پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ وہ بدل جاتا ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور تم ایک بار پھر اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہو جہاں پہلے بھی کھڑے تھے، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، دل میں ہزار سوال لیے۔ یہ سب بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں وہی لوگ تمہاری زندگی میں آتے ہیں
जो तुम्हें तोड़कर चले जाते हैं। क्या तुम वाकई उस दर्द के काबिल हो? नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि ये सब तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए हो रहा है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें एहसास हो कि जब तक तुम लोगों से उम्मीदें लगाते रहोगे, तुम टूटते रहोगे। जब तक तुम अपनी खुशी दूसरों के रवैयों पर रखते रहोगे, तुम्हारी खुशी हमेशा उनके हाथ में रहेगी। जब तक तुम अपनी जिंदगी का सुकून किसी दूसरे इंसान से जोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकेगा। अल्लाह तुम्हें उस आजमाइश में बार बार डाल रहा है ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हें किसी इंसान का नहीं, सिर्फ अल्लाह का महताज बनना है। तुम्हें किसी के अल्फाज, किसी की मौजूदगी, किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सूरत ज़मर। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया की मोहब्बत से ऐसे बचाता है जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो। सहीह बुखारी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अब वक्त है कि तुम अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ से निकाल लो। अब वक्त है कि तुम खुद को इन रिश्तों की जंजीरों से आज़ाद करो जो तुम्हें बार बार तोड़ रहे हैं। तुम्हारा इलाज एक ही है, अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो। जो आया उसे जाने दो, जो बदला उसे छोड़ दो, जो तुम्हें तोड़ गया उसका पीछा मत करो। बस एक चीज को थाम लो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की रिजा। अल्लाह ने तुम्हें खास चुना है, उसी लिए वो तुम्हें दुनिया की वक्ती मोहब्बतों से आज़ाद करके अपनी दायमी मोहब्बत की तरफ बुला रहा है। अब तुम पर है कि तुम इस पैगाम को समझते हो या फिर बार बार उन्हीं जख्मों से गुजरना चाहते हो। दुआ। या अल्लाह, हम टूटे हुए दिल लेकर तेरे दर पर आए हैं। या रब, हमें वो सब्र अता कर जो तेरे खास बंदों को अता होता है। हमें वो यकीन अता कर जो हमें सिर्फ तुझ से जोड़ दे। ए हमारे रब, हमें लोगों की महताजी से निकाल कर सिर्फ अपना बना ले। जो दर्द हमारे दिल में है उसे रहमत में बदल दे। जो दुआ रखी हुई है उसे हमारे हक में बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमा। हमें वो इज्जत, वो खुशी और वो मकाम अता कर जो तेरे महबूब बंदों को अता होता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबसे गुजारिश है कि उस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। शायद किसी का दिल भी उन्हीं जख्मों से गुजर रहा हो। शायद कोई और भी अल्लाह का ये पैगाम सुनकर अपनी ज़िंदगी बदल ले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरूज़ पैगामात आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाह खैरन।